हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम लोग कवर करेंगे PIB न्यूज़ को, फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण एंड हिंदू को, न्यूज़ ऑन एयर को, और इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल डेज एंड ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपने अगर चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो प्लीज़ चैनल को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा प्लीज़ आप लोग मुझे अपने फीडबैक और अपना जो भी एक्सपीरियंस है आफ्टर वॉचिंग वीडियोज़, तो वो मुझे शेयर कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। ओके, तो बिकॉज आपका एक्सपीरियंस और आपका फीडबैक मुझे इंस्पिरेट करता है नेक्स्ट वीडियो और बेहतर बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगर कोई और सुधार की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप मुझे वो भी बता दीजिए, ताकि वीडियो और इफेक्टिव बन सके। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। शुरू में हम कुछ MCQ देख लेते हैं, ठीक है, बिकॉज MCQ पेपर होते हैं सभी, तो आपके लिए MCQ से बेहतर होता है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है MCQ से। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये साउथ अफ्रीका के पोर्ट चेफ स्टूम में हुआ है। ओके, दक्षिण अफ्रीका, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे नीचे का स्टेट है साउथ का, अगर हम बात करें तो, इसलिए इसको साउथ अफ्रीका भी बोला जाता है। और अगर अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो आपको सभी को पता है नील नदी, ठीक है, सबसे लंबी नदी है पूरे विश्व की। ओके, और अगर हम बात करें कि इसके सबसे बड़ा यहाँ पर डेजर्ट भी है, ठीक है, जो कि सहारा डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कई बार, इकबाल सिंह लालपुरा जी को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का अध्यक्ष बनाया गया है। अगर हम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात करें तो ये 1993, ओके, 1993 में ये बना था। और अगर बात करें हमारे अल्पसंख्यक मंत्रालय कौन संभालते हैं, तो मुख्तार अब्बास नकवी जी, ठीक है, जो कि माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, उन्हीं के पास ये मंत्रालय है। आई होप आपके लिए इंफॉर्मेशन यूजफुल होगी। आप प्लीज़ ये याद रखिए कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कब बना था, 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये लद्दाख में किया गया है, ठीक है। कम्युनिटी म्यूजियम बनाया गया है एक ये। यहाँ पे क्या होगा, लोग आपस में जुड़ेंगे, अपने विचार रखेंगे, और एक म्यूजियम तो जो भी वहाँ की विचारधारा है, जो भी वहाँ की संस्कृति है, उससे को रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा। तो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज के टाइम पर जिस टाइप से कम्युनलाइज हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज कम्युनलाइज कर रही हैं, आपने इंसिडेंट्स देखे होंगे, ठीक है। अगर कोई भी फेस्टिवल होता है तो उसको सभी को मिलजुल कर सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है। मैं किसी एक पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट कम्युनलाइज करने से बेहतर होगा कि हम सभी मिलकर साथ में रहें। बिकॉज हम किसी को भी ये तो नहीं कह रहे कि आपकी नागरिकता रद्द कर दी जा रही है, आप बाहर छोड़ के जाइए, तो इससे बेहतर होगा हम सभी मिलकर रहें। आप देख सकते हैं कि एक फेस्टिवल जो कि सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो उसमें बेवजह के दिल्ली में आप इंसिडेंट्स देख सकते हो, क्या सिचुएशन हो गई। तो बेहतर होगा कि हम सभी लोग मिलकर रहें। अगर हम लोग इसी तरह लड़ते झगड़ते रहेंगे तो हमसे छोटी कंट्रियां, हमारे जो आसपास की कंट्रीज़ हैं, अगर हम अपने पड़ोसी देशों को देखें, बांग्लादेश, श्रीलंका, चूंकि फाइनेंशियल उसमें क्राइसिस चल रहा है, अदरवाइज श्रीलंका, नेपाल, भूटान हमसे बेटर कर रहे हैं। अगर हम इन्हीं चीज़ों में, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसमें, पॉलिटिकल पार्टीज वो नहीं चाहती हैं कि हमारा देश इन सब चीज़ों से आगे निकले। अगर हमें डेवलप करना है अपने आप को, तो हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठना कर, हमें अपने जो रिलीजन है, मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट हमें इतना कट्टरपन नहीं होना है कि हर चीज़ पे कट्टरता। अब पॉलिटिकल पार्टीज ने इतनी हद कर दी है कि कहने में शर्म आती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज संसद में जाके नारे लगाती हैं, कम्युनलाइज नारे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक ही पार्टी लगाती है, सारी पार्टियां लगाती हैं, लेकिन शुरुआत सिर्फ एक पार्टी ने करी है, तो इसलिए गलत है। हमें संसद के अंदर जब हम धर्मनिरपेक्ष हैं, बाहर आप कितने ही दिन रात मंदिरों में जाइए, मस्जिदों में जाइए, ईसाइयों के चर्च में जाइए, या फिर और भी कहीं जा सकते हो, लेकिन संसद के अंदर जब आप अपने को धर्मनिरपेक्ष बोलते हो, तो आपको वहाँ पर
जो काम आपको सौंपा गया है राष्ट्र निर्माण का, तो आप वहाँ पे वो उनके निर्माण के लिए नीतियाँ बनाइए, ना कि वहाँ पर जाके नारे लगाएं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, चगास रोग आपको पता ही होगा कि मच्छर के काटने से होता है, और इससे कंडीशन आपको ये नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, तो इसलिए इसको अवेयर करने के लिए लोगों को ये चगास दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहले खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जमशेदपुर झारखंड में किया गया है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवेल्स इंडिया के उपभोक्ता सामान ब्रांड लॉयड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये सौरभ गांगुली को बनाया गया है। ठीक है, हैवेल्स इंडिया के बारे में आपने सुना ही होगा, और इनकी एक प्रोडक्ट सेलिंग ब्रांड है लॉयड के नाम से, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया भर में भारत के विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों को लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा देने के लिए उत्सव पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ये जी किशन रेड्डी, जो कि केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री हैं, तो उन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे पोर्टल्स को पूछ लिया जाता है। उत्सव पोर्टल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए, क्योंकि हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के पोर्टल्स को लॉन्च किया जा रहा है। आपको शायद पता होगा कि बोधगया में एक मूर्ति बन रही है गौतम बुद्ध जी की, सबसे बड़ी मूर्ति, ठीक है, जो कि लेटी हुई अवस्था में, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बारे में आपको डायमेंशंस उसकी पता होनी चाहिए। इस बार के बीपीएससी की अगर बात करें तो बहुत सारे चांसेस हैं उस क्वेश्चंस के आने के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत केंद्र कितने वर्षों के लिए विनिर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो ये 5 साल के लिए। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स आपको पता होगा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जैसे आप कोई स्टार्टअप अगर स्टार्ट करते हैं या कुछ भी अगर आप कोई नवनिर्माण करना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार प्रोत्साहन देती है कि आप लोग ऐसा करिए। जैसे आपको पता होगा कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, तो वो भी अपने यहाँ पर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए आपको कुछ ना कुछ कंसेशन देती है कि आपका या तो ब्याज माफ़ कर देगी। तो सेम इसी टाइप का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए जाते हैं 5 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा मोस्काबा किस देश का प्रसिद्ध युद्धपोत है? तो मोस्काबा जो है ये रशिया का है। आपको पता होगा कि जो रशिया है वहाँ पे एक मॉस्को शहर भी है। ठीक है, इसके अलावा एक नदी भी बहती है वहाँ पे। ठीक है, तो इसी के नाम पर रखा गया है मोस्काबो, इनके युद्धपोत का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपने सुना होगा ब्रह्मोस। ठीक है, तो ब्रह्मोस क्या है? भारत और रशिया का एक जॉइंट में मिसाइल सिस्टम है। ओके, तो इसलिए उसका नाम भी हमारे यहाँ की ब्रह्मपुत्र और वहाँ की मोस्काबा नदी के ऊपर ही रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलपीए का अर्थ क्या है? इस जिसके आधार पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मानसून की भविष्यवाणी करता है। तो अगर हम एलपीए की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है लॉन्ग पीरियड एवरेज। ओके, जिसके अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ का जो मानसून है उसकी स्टडी करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खुले प्रधानमंत्री संग्रहालय का टिकट मूल्य क्या रखा गया है? तो इसका प्राइस रखा गया है 100 रुपीज़ अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हो टिकट, लेकिन अगर आप ऑफलाइन परचेज करते हो तो इसके लिए रखा गया है 110 रुपये। ठीक है, मतलब आपको, बिकॉज इंडिया चाह रहा है कि डिजिटलाइजेशन को हम प्रमोट करें। ठीक है, जितना डिजिटलाइज होगा इंडिया तो उतना बेहतर होगा हमारे लिए, इसीलिए ये रखा गया है। 10 रुपये का अंतर है। अगर आपको इंस्पायर करने के लिए कि आप डिजिटल पेमेंट करो तो इसके लिए 110 ऑफलाइन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान लागू करता है? तो ये पंचायती राज मंत्रालय करता है। आपको पता ही होगा कि ग्राम स्वराज अभियान क्या है। आपके ग्राम को स्वयं शासन प्रदान करने के लिए और ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाने के लिए, तो इसके लिए ये पंचायती राज मंत्रालय ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से जुड़ा है? तो ये यूक्रेन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यूक्रेन, आपको पता होगा कि जो उनका मोस्काबो है युद्धपोत, उस पर अटैक हुआ है, तो ये नेपच्यून मिसाइल सिस्टम से किया गया है, ऐसा यूक्रेन ने पुष्टि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हियर योरसेल्फ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक हैं प्रेम रावत। ठीक है, मैं आपको पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में बता चुका हूँ। हियर योरसेल्फ, बिकॉज बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 1 या 2 बुक्स आ जाती हैं एग्जाम्स में, इसलिए आप बुक याद रखिए। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप डेली करंट अफेयर करेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, आपका करंट अफेयर ईजिली हो जाएगा। इसलिए आप प्लीज़ डेली करंट अफेयर की वीडियो देखिए, तो आप इजीली करंट अफेयर को कवर कर सकते हैं। और मैं एमसीक्यू सीरीज़ आपको चला ही रहा हूँ। मैं
एक मंथली टेस्ट सीरीज बना सकता हूँ आपके लिए करंट अफेयर की, ताकि आपका करंट अफेयर और अच्छे से प्रिपेयर हो। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अगर आपको करंट अफेयर का टेस्ट के लिए एक सीरीज चाहिए या फिर डेली करंट अफेयर की क्विज चाहिए टेलीग्राम पर, तो आप मुझे प्लीज़ बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको बताना है इसका आंसर। किस भारतीय राज्य ने 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल या फिर राजस्थान। तो प्लीज़ आप लोग इसका आंसर बताइए, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको कल बता दूंगा। अब कुछ न्यूज़ देख लेते हैं थोड़ा डिटेल्स में, ठीक है। आईआईटी गुवाहाटी ने बिजली संयंत्रों से CO2 कैप्चर करने के लिए आधुनिक ऊर्जा कुशल संयंत्र के डिजाइन और विकास के लिए एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के साथ समझौता किया है। इस स्वदेशी तकनीक को प्रोफेसर विष्णु पाद मंडल द्वारा विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आईआईटी गुवाहाटी आप देख सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। उड़ीसा में कुशल कार्यबल के लिए विदेशी अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर स्थापित किया जाएगा, ठीक है। 16 अप्रैल को राष्ट्रीय कौशल विज्ञान विकास निगम और कौशल विकास संसाधन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए ताकि इसको डेवलप किया जा सके। SDI परिसर में एक राष्ट्रीय कौशल शिक्षक अकादमी की स्थापना भी की जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है काफ़ी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तमिलनाडु ने अप्रैल 2022 में 31वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब जीतने के लिए फाइनल में गत चैंपियन पंजाब को हरा दिया है। कर्नाटक और रेलवे क्रम से तीसरे और चौथे स्थान पर रहे, ठीक है। भारतीय रेलवे टीम ने तेलंगाना को 131 से हराकर महिला खिताब जीत लिया है। महिला मैच में तमिलनाडु और केरल क्रम से तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। आपको पता ही होगा कि रेलवे काफ़ी पार्टिसिपेट करता रहता है, तो प्लीज़ आप इनके ऑर्डर आप याद रख लीजिए किसने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी न्यूज़ देखते हैं। BCCI सचिव जय साहा को ICC क्रिकेट काउंसिल्स में कमेटी में सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। मुझे समझ में नहीं आता है कैसे जय साहा यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल हाथ है, ठीक है, तो उस वजह से ये पहुँच रहे हैं, अदरवाइज कोई तुक ही नहीं बैठता है। नेक्स्ट, महिला जयवर्धने को पूर्व खिलाड़ी प्रतिनिधि के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, ठीक है। और यह भी घोषणा की गई है कि दक्षिण अफ्रीका उद्घाटन ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। नेक्स्ट न्यूज़, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनी जी को नियुक्त किया गया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वर्तमान में UPSC के सदस्य हैं। उन्होंने 2005 में MS विश्वविद्यालय के देश में सबसे कम उम्र के कुलपति के रूप में भी कार्य किया था। उन्होंने अगस्त 2009 से जुलाई 2015 के बीच अहमदाबाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी कार्य किया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। उत्तराखंड के CM पुष्कर धामी ने भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। 1064 इसका नंबर है भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप का। इसके अलावा पंजाब ने भी एक भ्रष्टाचार विरोधी आप कह सकते हो कि हेल्पलाइन नंबर जो कि टोल फ्री नंबर है उसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। उत्तराखंड ने भी 1064 नंबर है उसका, और अगर हम बात करें पंजाब की तो उसका 1800 जो कि कोड होता है हमारा टोल फ्रीज का, तो उस नंबर से आपको लॉन्च किया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी। बंगाली लेखक अमर मित्रा को 45 साल पहले लिखी गई एक लघु कहानी के लिए ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गव बरो नामक लघु कहानी 1977 में लिखी गई एक बंगाली लघु कथा है, ठीक है। मित्रा को वर्ष 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। मित्रा जी का जन्म कोलकाता में हुआ था और वह बंगाली साहित्य के जाने माने लेखक हैं, आप देख सकते हो। नेक्स्ट, तमिलनाडु के CM स्टालिन जी ने तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के बन्नूर तालुक में पेरियाको झुवारी पंचायत में पेरियार मेमोरियल समथुबुपुरम का उद्घाटन किया है, आप देख सकते हो ये, ठीक है। 2,88,00,000 रुपए की लागत से बने इस मूलभूत सुविधाओं से युक्त 100 आवासीय इकाइयों का भी निर्माण किया गया है। उन्होंने टोटल 10,072 लाभार्थियों को 42 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं भी सौंपी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंडसइंड बैंक के ऐप को डिजिटल CX अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आप याद रखिए कि डिजिटल CX अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो इंडसइंड बैंक को। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। KVG बैंक ने 11-11 दिवसीय जमा योजना शुरू की है। यह आम जनता के लिए 5.7% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6.2% ब्याज प्रदान करता है। इस योजना के तहत न्यूनतम 10,000 रुपये और अधिकतम 2 करोड़ रुपए जमा किए जा सकते हैं, ठीक है। और 21 से 22 के दौरान बैंक का कुल कारोबार अगर हम बात करें तो 30,750 करोड़ रुपए नापा गया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। फिनो पेमेंट्स बैंक के बोर्ड ने नई दिल्ली स्थित फिनटेक पेसप्रिंट प्राइवेट लिमिटेड में 12.19% तक के अल्पसंख्यक रणनीतिक निवेश की मंजूरी दे दी है। सार्वजनिक लिस्टिंग के बाद फिनो पेमेंट बैंक के लिए रणनीतिक निवेश पहला है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। HDFC बैंक के निदेशक मंडल ने 3
सितंबर 2022 से 5 साल की अवधि के लिए गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में रेणु कर्नाड की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वह 2010 से HDFC लिमिटेड की प्रबंध निदेशक हैं। और HDFC की अगर टैगलाइन की बात करें तो बी अंडरस्टैंड योर बर्ड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। महिंद्रा सान्यो स्पेशल स्टील में पूरी हिस्सेदारी 212 करोड़ रुपए में बेचेगी MM। ठीक है, तो ये आप अमाउंट याद रख लीजिए या फिर ये याद रख लीजिए कि ये अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कोई पॉइंट्स आप जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं, बिकॉज ताकि आपका पिछला रिवीजन हो जाए, इसलिए मैं आपके लिए क्विक पॉइंट्स डाल देता हूँ। अगर हम सबसे पहले क्विक पॉइंट्स की बात करें तो किसने के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने समुद्र तट महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो ये पौंडुचेरी के उपराज्यपाल सुंदरा राजन जी ने किया है। ठीक है, सी पौंडी नाम से ये समुद्र तट महोत्सव था। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगो का अनावरण किया है? तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने किया है। नेक्स्ट, फिनो पेमेंट्स ने किससे हिस्सेदारी खरीद रहा है? तो ये 12.19% हिस्सेदारी खरीद रहा है, मैंने आपको अभी न्यूज़ में बताया। किस केंद्रीय मंत्री ने 1 लाख स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों पर ई-संजीवनी टेली परामर्श सुविधा की शुरुआत की है? तो ये मनसुख मंडाविया जी, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो ऑब्वियसली यही करेंगे। नेक्स्ट, द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये राजेश तलवार जी हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 128वां स्थापना दिवस मनाया पंजाब नेशनल बैंक ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जी ने। किस राज्य में रंगोली बिहू महोत्सव मनाया जाता है? तो असम राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इजराइल में, वेरी इंपॉर्टेंट। किस योजना को नवाचार की श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो ये उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। किस देश ने भारत को गेहूं आपूर्ति के रूप में मंजूरी दी है? तो मिस्र ने, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मिस्र भारत से गेहूं खरीदना चाहता है। नेक्स्ट, किसे मैकलम आदि शेषिया पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो ये प्रभात पटनायक जी को किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार कौन बनाए? तो पेटीएम बनाए, मैं आपको बता चुका हूं। हाल ही में किसने टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? एन चंद्रशेखरन ने। किस देश में मैगी तूफान ने तबाही मचाई है? फिलीपींस, इंपॉर्टेंट। कहाँ स्थित ससोमा गांव में देश के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। किस राज्य के संग्रहालय को देश के पहले इंटरैक्टिव संग्रहालय के रूप में तब्दील किया गया है? तो बिहार, इंपॉर्टेंट। किस राज्य में iPhone 13 का निर्माण शुरू हुआ है? तो ये तमिलनाडु में हुआ है। कुछ रोग के बारे में जागरूकता फैलाने तथा इससे पीड़ित लोगों को देखभाल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसने जीता है? तो भूषण कुमार चंडीगढ़ के, जो कि डॉक्टर, और कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात के ट्रस्ट ने। नेक्स्ट, जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो असम डिब्रूगढ़ में। G7 सम्मेलन कहाँ आयोजित होने वाला है? तो ये जर्मनी में आयोजित होने वाला है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल 2021 का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे बनाया गया है? तो अटलांटा को घोषित किया गया है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी कप 2022 किसने जर्मनी को हराकर चौथी बार जीत लिया है? तो नीदरलैंड ने जीत लिया है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। पहला हमारा MCQ था। आई होप आपको सारी न्यूज़ समझ में आई हो, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वंस अगेन आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप अपने कमेंट्स आप अपने थॉट्स मुझसे शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। प्लीज़, मैं कमेंट सेक्शन के थॉट्स को रीड करता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझसे अपने जो भी आपके थॉट्स हैं प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आप कुछ भी इंप्रूवमेंट चाहते हो तो वीडियो में आप मुझे वो बता सकते हो। थैंक यू।